करोड़ रिकवर करने के लिए यदि आप मनी दाखिल करते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा? कम से कम आजमगढ़ में माननीय जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां वाग्देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जन को त्वरित, सस्ता और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण किया जाता है और इसका फैसला अंतिम माना जाता है। लोक अदालत में कुल 1,36,516 वाद चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 1,16,721 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 27 करोड़ 58 लाख रुपए के समझौते भी हुए। वहीं पारिवारिक न्यायालय में 19 दंपतियों ने आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया, जो लोक अदालत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक अधिकारी और न्यायालय कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोक अदालत परिसर में ओडीओपी उत्पादों, जिला कारागार के बंदियों द्वारा तैयार किए गए सामान, चिकित्सीय शिविर तथा स्थानीय व्यंजनों की स्टॉल भी लगाई गई, जो लोगों की आकर्षण का केंद्र बने रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण होने पर लोगों ने इसी न्याय व्यवस्था की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। और मीडिया कर्मी, क्योंकि लोक अदालत में प्रत्येक लोक अदालत में भाषण होती है नहीं, तो इसका कोई लोक अदालत में बैंक के तौर से मैं कहूँगा बहुत ज्यादा आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। मैं आप लोगों को हर तरीके से समझाता हूँ, हर तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के आपको कभी बिना किसी फीस लगाए, बिना कोई फीस लगाए, बिना कोई गड़बड़ किए फ्री टाइम के कैटेगरी आप लोगों की इतनी रिकवरी हो जाती है। इसलिए अदालत की मदद से मेरा आग्रह यही है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लिबरल करके आप लोग निपटने को कभी से भी होते हैं, कारोबारी जितने में बच्चे होते हैं भविष्य के रूप में आप लोग चला जाएगा तो नहीं, तो फ्री ट्रायल के स्टेज पर ही इसको थोड़ा सा निर्णय होकर के अपना नफा नुकसान तय करके अपने रूल के हिसाब से जो भी पॉलिसी अवेलेबल किया हो उसको के हिसाब से मैक्सिमम मेरा आग्रह है कि आप लोग नफा नुकसान करें। इसी प्रकार हमारे न्याय के अधिकारी में एक तो आप लोगों को सूचना देना चाहते से माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सेशन 2018 के द्वारा इस बार अपनी इच्छा व्यक्त की गई है कि कम से कम 2,000 यहाँ आगमन से कुछ नहीं हो 12,000, 13,000, 14,000 इस प्रकार से हम करते हैं। तो हमारे न्याय के अधिकारी से बदली इसी से हम लोग का निवेश किया गया कि मैक्सिमम नंबर डिसाइड करिए आप लोग, तो उसमें आप मैं बैंक से डिपार्टमेंट से आए हुए मैं सभी को आग्रह करूंगा मानी भाई ये वैसे आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट इसका डिसाइड करें। जय हिंद, जय भारत। इसी एनर्जी के साथ आप लोग अपना काम करें। आज माननीय राजनीतिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और ये सभी जिलों में आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय लोक अदालत का यही उद्देश्य है कि आपसी बातचीत और सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाए। और राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार के वादों का निस्तारण होता है, जैसे आपराधिक शमनीय वाद हो गए और धारा 138 NI एक्ट से संबंधित वाद हो गए, सिविल प्रकृति के वाद हो गए और बिजली और जल से संबंधित वाद हो गए, प्री लिटिगेशन वाद हो गए, पारिवारिक वाद हो गए और हमारे शासन या तहसील स्तर पे जो भी रेवेन्यू से संबंधित वाद है वो हो गए। इस तरीके के वादों का निस्तारण आज राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर किया जाएगा। कितने मामलों का
देखिए, पिछली जो माह मार्च में हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई थी, उसमें 1,13,713 मुकदमों का निस्तारण किया गया था। और हमारा और सभी अधिकारीगण का यही उद्देश्य है, यही इस समय हमारा यही लक्ष्य है कि हम पिछली बार से ज़्यादा वादों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करें। आम आदमी जो इस बार लाभ नहीं ले पाए, आगे निःशुल्क अगर चाहे किससे संपर्क करें? जैसे अगर कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ आम आदमी आते हैं जो अगर ने उन जो भी बैंक के स्टॉल्स लगे हैं या किसी न्यायालय में भी अगर किसी कारणवश या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, अगर निस्तारण नहीं हो सकता है, तो जो अगली राष्ट्रीय लोक अदालत होगी वहाँ वो न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अगर उसके बाद उनका कोई भी विभाग या नहीं सुनवाई करता है तो वो बेझिझक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 15100, वो वहाँ कॉल भी कर सकते हैं और स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर, जो कि जनपद न्यायालय में ही है, वहाँ पे आके अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और इसके साथ साथ भी आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई है उसमें राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एक यहाँ पे जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आजमगढ़ की जो फेमस साड़ियाँ हैं और जो ब्लैक पॉटरी है उसके स्टॉल्स भी लगाए गए हैं कि जैसे ये दिखे लोगों को कि आजमगढ़ में क्या फेमस है। उसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, जिसमें आजमगढ़ में कुछ चीज़ें जो खाने के पदार्थ हैं काफ़ी फेमस है, जैसे हमारी तहरी है यहाँ पे फेमस, और लौंग लता और सफ़ेद गाजर का हलवा। तो सफ़ेद गाजर का हलवा तो इस समय नहीं मिलेगा, तो लौंग लता का भी एक स्टॉल लगाया गया है। साथ में साथ जो जेल में प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ पे जेल पे भी पॉटरी, जो प्रिजनर्स हैं वो पॉटरी बनाते हैं, उसका भी स्टॉल लगाया गया है। उसके साथ साथ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जैसे मेडिकल कैंप में ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, आई टेस्ट भी हो रहा है, और उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और साथ ही साथ अगर किसी की कुछ सीरियस तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ बैंक में एक छोटा सा, जैसे अगर किसी का कोई अच्छा लोन माफ किया है बैंक ने, तो उसके लिए एक सेल्फी पॉइंट का भी आयोजन किया है कि एक तरीके से यादगार हो जाएगा हमारे लिए भी कि उनके लिए भी, कि आज उनके मुकदमे का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया था। भैया आपका परिचय अपना बताइए। मेरा नाम दिनेश यादव है। मेरे पिताजी यूनियन बैंक की शाखा से जो है कि केसीसी ऋण लिए थे, जो उनकी मृत्यु हो गई। हमने यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हैं। हमको जो है कि 87,000 रुपये में 35,000 छूट मिली है। 50,000 रुपये हमको भरना है। हम इस राष्ट्रीय अदालत तथा यूनियन बैंक का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुनासिर है। मोहम्मद मुनासिर नाम हुआ, मैं बाप का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन हुआ है। मैं लिए थे सर, पैसा लोन पर लिए थे, 2 किस्तें तो मैं बहुत बढ़िया भर दिए थे सर। बाकी इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया, मेरा परिवार का तबीयत खराब हुआ था, जिसमें मैं 30,000 रुपया भर चुके थे। और उसके बाद में 20,000 रुपया मेरा माफ़ कराए हैं सर। लोक अदालत लगा है, इसी में सर मेरा माफ़ हो गया है कर्जा। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।